हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी क्लास 9th में हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जी मेरे बच्चों, यदि आप क्लास 9th में हो और अपने 2023 वाले बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी आप लोग का 280 एमसीक्यूज एक बार में। बच्चों 280 एमसीक्यूज को हम लोग एक बार में देखेंगे। अगर आप सारे एमसीक्यूज को देख लेते हैं तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर जिस तरीके से आप मैथ और साइंस का 5 साल का मॉडल पेपर करवा दिए, 5 साल का क्वेश्चन पेपर करवा दिए, उसी तरीके से आप सामाजिक विज्ञान का भी करवा दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों कि सभी 5 साल का मॉडल पेपर को एक साथ 280 एमसीक्यूज, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के 280 एमसीक्यूज को बनाया गया है। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और पूरे 280 एमसीक्यूज को याद कर लेना बच्चों। बता रहा हूं कि एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन है, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769, 14 जुलाई 1759। ठीक है, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी बच्चों वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल में। ज्यादा लेट हम लोग क्वेश्चन में नहीं करेंगे बच्चों, पूरा रफ्तार से चलेंगे चूंकि हम लोग को सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टाइद क्या है। ठीक है, टाइद क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर, कृषि कर। ठीक है, तो टाइद क्या है बच्चों, आप लोग को पहले भी बता दिया गया था। टाइद क्या है, धार्मिक कर है। क्या है, धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर सवाल। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लॉन्क, फ्रेडरिक एलेंस। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा के जो प्रवर्तक थे बच्चों वो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर नंबर सवाल में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। ठीक है, तो का नंबर ऑप्शन है बच्चों, 1939 से 1945 तक, 1918 से 1939 तक, 1914 से 1918, 1940 से 1945। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब जो हुआ था बच्चों वो 1939 से 1945 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताना कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। ठीक है, और इन्हीं चार में से एक ऑप्शन है बच्चों, जरूर से जरूर कमेंट करना। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे बच्चों उतना मैं ज़्यादा मोटिवेट हो पाऊंगा आप लोगों के वीडियो लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, स्लीपर कहाँ लगते हैं। ठीक है, तो रेल के डिब्बों में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो स्लीपर जो लगते हैं बच्चों वो रेल के पटरी पर लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है बच्चों, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, मजदूर, मोटिया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है बच्चों, तो गुज्जर बकरवाल, यानी ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, कैप्टन सिविंग, कैप्टन सिविंग कौन था। तो किसान थे, धार्मिक कर, काल्पनिक नाम, या इनमें से कोई नहीं। तो कैप्टन सिविंग जो था बच्चों ये था काल्पनिक नाम। ठीक है, बस इस नाम से लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता, लेकिन ये कोई आदमी था नहीं, कोई इंसान था नहीं, ये एक काल्पनिक नाम था। यानी कि ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। ठीक है, तो किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया बच्चों, तो इंग्लैंड। कौन किया था क्रिकेट का आविष्कार, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, लोगों की पहचान किससे होती है। भाषा से, संस्कृति से, पोशाक से, इनमें से कोई नहीं। तो लोगों का जो पहचान होता है बच्चों उसकी संस्कृति से होती है, उसकी कल्चर से होती है। इसका खा नंबर राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है,
हिटलर कौन था? इटली के तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक, ब्रिटेन का तानाशाह शासक। ठीक है, तो हिटलर जो थे बच्चों वो थे जर्मनी का तानाशाह शासक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों भूगोल में। ठीक है, भूगोल का क्या है इंपॉर्टेंट सवाल, इसका भी देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। ठीक है, तो आप लोग को पता है बच्चों कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, जिसमें से ये आप राजस्थान से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी और त्रिपुरा से ही। लेकिन जो उड़ीसा है बच्चों, यहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो। ठीक है, तो एक स्थलीय भाग, मान लो कोई स्थल है और उसका 3 साइड पानी है बच्चों, 3 साइड समुद्र से घिरा हुआ है, एक साइड कोई स्थल से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। याद रखना, प्रायद्वीप। जो 3 साइड समुद्र से घिरा हुआ है बच्चों, ठीक है, 3 साइड समुद्र से घिरा हुआ है, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और जो चारों साइड, अगर बीच में कोई स्थल है और चारों साइड अगर समुद्र है, तो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? आर्य, केंद्राभिमुख, द्रुमाकृतिक, जालीनुमा। ठीक है, तो कौन सा जो वृक्ष के शाखा के समान जो अपवाह प्रतिरूप प्रणाली है बच्चों, वो द्रुमाकृतिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर सवाल में। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? ठीक है, देखो बच्चों, ये भी हम जब चैप्टर वाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे थे उस समय भी ये सारे क्वेश्चन को हम करवाए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लो। तो सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम, गुवाहाटी। ठीक है, तो किस स्थान पर विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है बच्चों? यहाँ मिसप्रिंट है, वर्षा हो जाएगा। ठीक है, वर्षा। तो किस में ज़्यादा वर्षा होता है? तो मासिनराम में। ठीक है, जो मेघालय में स्थित है बच्चों। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से? टुंडा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय, वर्षावन। ठीक है, तो रबड़ का संबंध किस वनस्पति से बच्चों? तो उष्णकटिबंधीय, वर्षावन। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 16 नंबर क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र, आगमन करने वाले क्षेत्र, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, पूर्वी देशांतर जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है? क्या है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम आपका पूर्वांचल है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो उलर झील कहाँ है बच्चों? आप लोग को बताना है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। हमने बता दिया था इसका भी आंसर बच्चों। ठीक है, उलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। याद रखना, उलर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के समय में जो हवा चलता है, पवन चलता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। इनमें कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया? ठीक है, तो कौन सा देश जो है बच्चों जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया, वोट करने का अधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। खा है ना, खा राइट हो जाएगा, न्यूजीलैंड।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश से आग सान सूची का संबंध था? ठीक है, आग सान सूची का किससे संबंध था? म्यांमार, घाना, पोलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो बच्चों जो आंग सान जो सूची का जो संबंध था बच्चों, वो आपका म्यांमार से था। कहाँ से? म्यांमार। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है। ठीक है, तो ये तो सही बोल रहा है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने का संभावना बढ़ाता है, ये भी सही बोल रहा है। लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है, चलो ये भी सही है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है, ये गलत कह रहा है बच्चों। ठीक है, मतभेद और टकराव यहाँ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका जो है राइट है, गलत है ना, तो ये सही हो जाएगा इसका। ये बोल रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल में। संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? अनुच्छेद, प्रस्तावना, प्रारूप, दर्शन। संविधान का कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी, मतलब बुनियाद है, कोई देश का जो बुनियाद है क्या है, वो प्रस्तावना है बच्चों। ठीक है, याद रखना, प्रस्तावना इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान कब बना? तो भारत का संविधान कब बना था बच्चों? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो संविधान जो बना था बच्चों वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पलट सकता है बच्चों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। जब लागू बोल देगा बच्चों तो आपको लिखना है उस टाइम 26 जनवरी 1950, ये लिखना। ठीक है, लेकिन जब बोलेगा कब बना तो 26 नवंबर 1949 को बना। और जस्ट 2 मंथ बाद बच्चों आप लोग का 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो गा नंबर इसका भी यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 4 ऑप्शन है बच्चों, 79, 25, 41, 40। ये तो पहले का डाटा दिया हुआ बच्चों। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियाँ जो था 79 और अनुसूचित जाति का जो था बच्चों वो 41। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी जो वर्तमान में जो हो गया है वो 47 हो गया है। ठीक है, इसको मैं क्लियर में समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, क्या बोला? जनजाति। तो ये था, पहले था 41 और अब हो गया 47। ठीक है, और बोलेगा अनुसूचित जाति सिर्फ पूछा तो ये था पहले 79 और अब हो गया है 84। ठीक है, तो याद रखना अभी करंट का डेटा जो है आपका 84 और 47। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो इसका भी जो अनुसूचित जनजाति बोला है वो उसका 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पहले का डेटा के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल। भारतीय संसद के अंग नहीं है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो भारतीय जो संसद के अंग है वो 3 अंग है बच्चों, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये 3 अंग है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय है ये इनके अंग नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये संसद के अंग नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों का अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक जो है बच्चों वो न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है सामान जारी करना, किसी राज्य सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का सभी कार्य है बच्चों, लेकिन ये आरोपी को सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, ये किसी को दंडनीय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो गा इसका राइट हो जाएगा, ये इनका कार्य नहीं है राष्ट्रीय मानवाधिकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया? अवैध व्यापार, बेगार, बाल मजदूरी, अंतरजातीय विवाह। ठीक है, तो संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया? तो अंतरजातीय विवाह। ठीक है, घा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सब लोग सवाल बच्चों। क्या लिखा हुआ है? पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? ठीक है, तो ये आपको याद होगा, उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसका पढ़ाई किए होंगे। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? ठीक है, तो वो था नलकूप बच्चों। ठीक है, घा नंबर इसका राइट हो जाएगा। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति क्या है बच्चों?
कृषि में विकास, दूध की वृद्धि, उद्योग में विकास, इनमें से सभी। तो हरित क्रांति था जो बच्चों वो कृषि में विकास के लिए था। ठीक है, तो का नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित थे। ठीक है, तो खेती कितने परसेंट लोग करते, तो 75% लोग। ठीक है, बाकी लोग थे वो गैर कृषि में आते थे। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। चलो आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो जीविका चलाने के लिए बच्चों आप लोग को 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसका का नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए, एक देश का श्रम शक्ति क्या है, एक देश की श्रम शक्ति क्या है बच्चों, 15 से 80 वर्ष तक, 15 से 75 वर्ष, 15 से 59 वर्ष तक, 15 से 40 वर्ष तक। तो श्रम शक्ति माने कि उसमें काम करने की शक्ति बच्चों। ठीक है, लेबर की शक्ति कितना है उसमें, तो 15 वर्ष से 59 वर्ष तक श्रम शक्ति होता है। ठीक है, तो इसका गा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हम लोग अगले सवाल में। MGNREGA, ठीक है, मनरेगा, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है बच्चों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों घ नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का जो है पूर्ण रूप है। ठीक है, फुल फॉर्म है। ठीक है, थोड़ा सा देखो हम इसमें ट्रिक एक बता देते हैं। क्या पूछ रहे, इंग्लिश में थोड़ा देख लेना उसको, है ना, कहीं कहीं कुछ कुछ हिंदी में नहीं समझ में आता है तो उसको हम लोग इंग्लिश से देख लेते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो देखो कहीं पे मिल रहा है मनरेगा का प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये तो गलत है साफ सुथरा। फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ये भी गलत हो जा रहा है चूंकि एम से स्टार्ट होना चाहिए। देखो इधर स्वर्ण जयंती, ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ पे मिल रहा है एम से महात्मा, ए से महात्मा, है ना, एम ए से महात्मा गांधी, एम ए से महात्मा गांधी, और एन से नेशनल, आर से रूरल एम्प्लॉय ग्रामीण एक्ट गारंटी एक्ट, देखो ये मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती है बच्चों वो आपको हिंदी में नहीं समझ में आती तो उसको इंग्लिश से ज़रूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल। भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है, तो सबसे कम बच्चों प्रति व्यक्ति आय जो है वो बिहार में है। ठीक है, याद रखना बिहार में, बिहार। ठीक है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। NEWP का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, NEWP, ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, तो आदित्य अन्न योजना, अन्नपूर्ण योजना, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना। ठीक है, तो 38 नंबर का इसका घ नंबर इसका राइट हो जाएगा बच्चों, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना। ठीक है, चलो 39 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो खाद्यान्न की उपलब्धता, आवास उपलब्धता, कपड़ा की उपलब्धता, इनमें से सभी। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है बच्चों कि सभी चीज़ का उपलब्ध होना जरूरी है, अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, 40 नंबर सवाल देखो बच्चों, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को पता होगा 3 प्रकार के होते हैं, लाल हरा पीला, है ना। तो इसका घ नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। 41 नंबर सवाल, क्या लिखा है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट। ठीक है, तो नेपोलियन जो बोनापार्ट था बच्चों वो आपका फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, इसका खा नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1917 में जार शाही के पतन को घटना को क्या कहते हैं, फरवरी क्रांति, खूनी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। ठीक है, तो 1917 के जारशाही पतन की घटना को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं बच्चों, गा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल में। क्या लिखा है, लेनिन कौन था, लेनिन कौन था बच्चों, तो थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे, बड़ा कर दे रहे। हाँ, लेनिन कौन था, वोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मेंशेविक पार्टी का नेता, उदारवादी दल का नेता। तो लेनिन जो थे बच्चों वो वोल्शेविक पार्टी का नेता थे, का नंबर इसका राइट हो जाएगा। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। ठीक है, जब विश्व युद्ध हो रहा था बच्चों तो सारे जो पार्टी था दो क्षेत्र में बट गया था, 2 भाग में बट गया था। ठीक है, बहुत सारे देश मिलाकर एक मित्र राष्ट्र बना था, एक धुरी राष्ट्र। और कौन कौन से थे मित्र राष्ट्र में, कौन कौन से देश थे, तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये गा नंबर इसका राइट हो जाएगा। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है,
सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो का नंबर छठा भाग, पांचवा भाग, चौथा भाग, तीसरा भाग। तो 1600 ईस्वी में भारत का कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था बच्चों? तो छठा भाग। ठीक है, छठा भाग इसका राइट हो जाएगा का नंबर। चलो आगे देखते, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी को, गा नंबर इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमने जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार वीडियो देख करके। हाँ, क्या लिखा हुआ है? भापर किसे कहते हैं? सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, भापर किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ियों पर स्थित घास के मैदान, तटीय मैदान, पहाड़ी सूखो क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, इनमें से कोई नहीं। तो जो भापर है बच्चों वो आपका पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका है। ठीक है, गा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते, कॉमन्स किसे कहते हैं? तो साझा जमीन, साझा जंगल, साझा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो कॉमन्स जो होता है बच्चों वो साझा जमीन होता है। ठीक है, साझा जमीन यानी कि बटैया जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप से। तो का नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो बच्चों, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज, 26 गज, 24 गज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग खेलते होंगे क्रिकेट, पता होगा कितना, 22 गज है ना। चलो जिसको इसको पता हो वो एक बार कमेंट जरूर करना कि सर मुझे पता था। 49 का सवाल का आंसर है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल में क्या लिखा, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था बच्चों? 1903, 1904, 1905, 1906। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बच्चों वो हुआ था 1905 को। ठीक है, गा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ठीक है, तो चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। ठीक है, तो ये सब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब जो छूता है बच्चों वो नेपाल एक देश है। ठीक है, जो भारत के ऊपर में आप देखे होंगे छोटा सा नेपाल, और ये सब सारे राज्य को छूती है। ठीक है, ये देश। चलो आगे देखते हैं हम लोग, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं ना? तो कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को कंकड़ कहते हैं बच्चों, कन्नड़ कहते हैं। खा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से बच्चों, अमरकंटक से। खा नंबर इसका राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखना नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। चलो आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून वापसी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु का वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में, 55 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर बच्चों, कितना? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, परिणाम है, देखो क्वेश्चन तो ये मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन पॉपुलेशन, अच्छा प्रपोर्शन है ना, प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन अ पॉपुलेशन इन अ रिजल्ट ऑफ, बोल रहा है बच्चों परिणाम स्वरूप जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा अनुपात किसमें है? ठीक है, तो हाई बर्थ रेट यानी कि उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु, उच्च या फिर अधिक। ठीक है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बच्चों, ज़्यादा जो अभी है वो आपका हाई बर्थ रेट है, यानी कि उच्च जन्म दर है। ठीक है, ये ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ग्रीष्म अवकाश मतलब छुट्टी के समय में यदि आप करवती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? आप घूमना चाहते हैं बच्चों तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दीव एवं दामन। तो लक्षद्वीप में बच्चों, गर्मी के मौसम में लक्षद्वीप में हम लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। आगे देखते हैं 58 नंबर सवाल, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है ना? अनाई मुंडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। ठीक है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है बच्चों वो महेंद्रगिरी है। खा नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लवणीय जल वाली झील है? सांभर, उलर, डल, गोविंद सागर। तो ये है बच्चों आप लोग का सांभर। ठीक है, सांभर जो है ये लवणीय जल वाली झील है। का नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद कर लेना का नंबर है ना।
हाँ का नंबर इसका राइट हो जाएगा, सांभर। ठीक है, ये बच्चों आप लोग का राजस्थान जयपुर में स्थित है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 60 नंबर सवाल। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मानसून कब आता है? वर्षा वर्षा ऋतु कब आने लगता है? प्रारंभ में हाँ? इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया। अच्छा देखो इंग्लिश से देख लो। ईयरली मई, ईयरली जून, ईयरली जुलाई, ईयरली अगस्त, मतलब कि मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो मानसून जो स्टार्ट हो जाता है बच्चों ईयरली जून में, है ना, जून के प्रारंभ में स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो सल्वाडोर आयंदे, पिनोसे, मिसाइल बैसेले, लेक वालेसा। ठीक है, तो चिले की सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक जो थे बच्चों वो सल्वाडोर आयंदे थे, आयंदे। ठीक है, का नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक एन क्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? ठीक है, तो एन क्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? तो पोलैंड, घाना, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल। तो घाना के जो है बच्चों वो पहले राष्ट्रपति बने थे एन कुमा। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, एक बार याद इस सब को क्वेश्चन को ज़रूर करना। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, तो ये तो सही है, ये तो लोकतांत्रिक का है। ठीक है, अपने पानी के लिए लड़ना, जीवन का अधिकार के लिए लड़ना, है ना। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, ये भी सही है बच्चों। सरकारी नीतियों के खिलाफ जन सभाएं करना, ये भी आप कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये गलत है बच्चों। ठीक है, ये लोकतांत्रिक का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कौन सा लोकतांत्रिक नहीं है, तो ये घा नंबर। 64 नंबर सवाल देखो बच्चों। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ठीक है, तो कौन थे बच्चों संविधान सभा के अध्यक्ष? ठीक है, तो ये थे आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है, गा नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद कर लेना मेरे बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल में। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता, मतलब गलत देता है? कौन सा देता है? भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये तो गलत कह रहा है। फर्स्ट वन नंबर ही हमको लग रहा है गलत है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, ये तो सही कह रहा है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, ये भी सही बोल रहा है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियों को जनादेश स्वीकार कर लेती है, ये भी सही कह रहा है। ये इसका राइट हो जाएगा बच्चों का नंबर। ये कोई वाक्य नहीं है, ये कोई कारण नहीं देता है लोकतांत्रिक का, है ना। चलो आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में कौन काम करता है बच्चों? तो भारतीय न्यायपालिका, भारतीय संसद, भारतीय राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है बच्चों वो है आपका भारतीय न्यायपालिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान की व्याख्या का अधिकार है, किसको अधिकार है बच्चों? भारत का संविधान का व्याख्या कौन कर सकता है, डिस्कस कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, भारतीय संसद, प्रधानमंत्री। तो भारत का संविधान का जो व्याख्या करता है बच्चों ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यही दोनों इस मैटर पे बात कर सकता है, बाकी इनमें से कोई नहीं बात कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो 6 प्रकार के बच्चों। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, पहले था 7 प्रकार के मौलिक अधिकार बच्चों, जिसमें से एक अधिकार को हटा दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये भी याद रखना कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, बाकी 6 अधिकार अभी हम लोग का है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को दिया गया है 6 अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं हम लोग। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 10 फरवरी। ठीक है, तो विश्व मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है बच्चों वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो पालमपुर का जो सबसे निकट में था और सबसे बड़ा गांव था जो वो था बच्चों रायगंज। ठीक है, खा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो आधुनिक कृषि यानी मॉडर्न, जो मॉडर्न कल्चर से कृषि जो किया गया है, मॉडर्न एग्रीकल्चर, वो कहाँ किया गया? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो का नंबर इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। टाइम काफ़ी हो जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो आज मैं 80 क्वेश्चन तक ही करूंगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 करके कंप्लीट करूंगा, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 करके इसको कंप्लीट कर दूंगा पूरा। ठीक है, तो आप चैनल पे ज़रूर बने रहना। चलो जल्दी से जल्दी करते हैं हम लोग 7 और क्वेश्चन को कंप्लीट जल्दी से, है ना। खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु, बसंत ऋतु। तो खरीफ फसल जो होता है बच्चों वो वर्षा ऋतु में होता है, जब धान उन बोया जाता है ना, धान वगैरह, तो याद रखना। चलो आगे देखते हैं, कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों के स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो सभी बच्चों, ठीक है, सभी। मतलब जनसंख्या का गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? जब साक्षरता दर, वो पढ़े लिखे हों, लोगों का स्वस्थ हो पूरा सब। ठीक है, कौशल निर्माण हो, एक्सपीरियंस हो, स्किल हो, है ना, तो सभी होना चाहिए कम से कम, तभी उनका एक अच्छा इंसान बोला जाता है, उसका एक अच्छा गुण वाला इंसान बोला जा सकता है ना। भारत में बेरोजगारी का अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो अशिक्षा, अस्वस्थ, गरीबी, इनमें से सभी। तो बेरोजगारी क्यों हो रहा है? तो अशिक्षा के कारण, अस्वस्थ कारण, गरीबी के कारण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। सभी के कारण गरीबी हो रहा है, बेरोजगारी हो रहा है ना। NSSO का पूरा नाम लिखें। तो NSSO का पूरा नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे बताना है आपको। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, NSSO। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मैंने ऊपर भी करवा दिया था। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, खा नंबर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, खा नंबर। चलो आगे देखिए यही वाला, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? निर्धनता रेखा निर्धारण करने की कितने विधियां हैं? तो ये 2 विधियां हैं बच्चों। ठीक है, गा नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप लोग के साथ साथ हम भी थक गए बच्चों, थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ा ज़्यादा चिल्ला गए थे। कोई बात नहीं, पढ़ाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है चलो क्या लिखा हुआ? उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात। ठीक है, तो उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात जो है बच्चों 47 और 43%। का नंबर इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या है बच्चों? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, गरीब व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार, अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार, व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार। तो ये तीनों गलत है बच्चों। ठीक है, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार इसका राइट आंसर हो जाएगा। का नंबर 79 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग इसका आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम भी थक गए थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा मुझे भी रेस्ट दो। ठीक है, उसके बाद मैं इसके बाद जो क्वेश्चन होगा मैं करवा दूंगा आप लोग को अगले वीडियो में। चलो, क्या है खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार, कामगार, निराश्रित तथा भिखारी, इनमें से सभी। तो खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है बच्चों? तो इनमें से सभी। ठीक है, सब, जिसके पास भूमि नहीं है ना, जिसके पास कामगार नहीं है वो बेकार है ना, निश्चित भिखारी है जो, ये सब क्या है? ये खाद्य असुरक्षित का वर्ग है। तो इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 80 क्वेश्चन। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये सब सारे क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। देखिए मैं इसमें सेट करके क्वेश्चन रखा हूँ, 290 क्वेश्चन सेट करके रखा हूँ। हमने पहले बता दिया कि 280 प्लस क्वेश्चन आप लोग को करवाऊँगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन किए बच्चों, आज हम लोग जो किए 80 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। ठीक है, इसके बाद आप लोग का जो दूसरी वीडियो आएगी वो आप लोग का 81 से जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि 2 से 3 4 वीडियो में कम से कम आप लोग का पूरा आप लोग को सोशल साइंस को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल पे ज़रूर बने रहें। और चैनल पे अगर
पहली बार आप ये वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मेरी जैसे ही अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा बच्चों, ठीक है। और ये 280 क्वेश्चन का रफ्तार जो है तूफान है बच्चों, ये तूफान को आप पूरा कंप्लीट करके एग्जाम लिखने जाना बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सामाजिक विज्ञान में बहुत दिक्कत होता है बच्चों, तो देखो अब सामाजिक विज्ञान में अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है बच्चों, आप लोग को अगर चाहते हैं कि साइंस का वीडियो नहीं मिल पा रहा है, मैथ का वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप हमारे लिंक को मांग सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर मैथ और साइंस वाले को सारा मॉडल पेपर, 5 ईयर का मॉडल पेपर, 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर सारे को देख सकते हैं बच्चों, और अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।